क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर। ओके, तुम्हें बताया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा अलोंग, जिसका रेडियस क्या है 3 मीटर। ये रफ डायग्राम में भी बना रहा हूँ 3 मीटर का, ठीक है, किसमें एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये क्या, इसको मैं अगर एक्स लूँगा और इसको मैं वाई लूँगा, मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर, विथ सेंटर एट ऑरिजिन। सेंटर का होगा ऑरिजिन में, मतलब 0,0 का सेंटर होगा, ठीक है। इज एट वाई इज इक्वल टू व्हेन origin when object is at y is equal 3 मीटर its velocity is 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब y में ये था, x क्या था 3 मीटर, y कितना है इसका 3 मीटर, y इज इक्वल 3 मीटर, इसकी वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ की तरफ होगी कुछ इसकी वेलोसिटी, सपोज हम कर रहे हैं इस तरह क्लॉकवाइज में मूव, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो बताया जाता है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इज इट एट x इज इक्वल टू -3 मीटर। सबसे पहले देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। पहले रेडियस बोला गया 3 मीटर है, सेकंड एक्स वाई प्लेन, थर्ड में बोला गया ऑरिजिन स्टार्ट किया, और साथ में ये भी हमें बोला गया वाई पे कितना डिस्टेंस है, वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। और एक चीज़ बोला गया, दैट इज दिस थिंग द कांस्टेंट स्पीड। हमें पता है जब भी हमारे पास कांस्टेंट स्पीड होता है, हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, इसका मतलब है सर जी हमारे पास ओनली एंड ओनली सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्वेश्चन को, बस इतना मुझे बताना था। अब देखिए ड्रॉ करते हैं डायग्राम को। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ओके। ये मैंने बोला एक्स वाई प्लेन की बात करें, रेडियस 3 मीटर बोला गया। जब मैंने वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ 3 मीटर पे जो मेरा है, स्पीड कितना यहाँ की तरह सपोज कर लेते 6 मीटर पर सेकेंड। हमें बोला गया है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट एक्स इज इक्वल टू -3। -3 कहाँ होगा, यहाँ की तरफ -3 होता है। अब इस पॉइंट पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहाँ पर, अगर इस पॉइंट पे देखूंगा मैं, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होगा, इनवर्ड्स होगा। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इस तरह होगा, इसी तरह यहाँ पॉइंट पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इनवर्ड्स होगा। तो अब अगर मैं देखूंगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है v²/r। तो v² की बात करो, v² हुआ वेलोसिटी के 6 × 6/r, तो हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस आई कैप है, तो हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, इसको लेते हैं डायरेक्शन, तो माइनस आई कैप आ जाए तो गलत होता है। तो दिस इज द आंसर, थैंक्स।